मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नए प्रसंग के साथ कहते एक बार एक फकीर और उसके साथ उसका शिष्य भी चल रहा था और जंगल का रास्ता था। चलते चलते एक थैली मिली जो आसरफियों से भरी हुई थी। उस महात्मा ने, उस संत ने, उस फकीर ने देखा, उसके ऊपर वो मिट्टी की परत डालना शुरू हो गया, अर्थात उसमें मिट्टी डालना शुरू हो गया कि मेरा शिष्य इसको देख ना ले। कहते हैं वैसे हुआ, उसने मिट्टी डाली। उसके उपरांत कहते हैं कि उसका जो शिष्य था उसने उसको देख लिया, उसने वो थैली उठाई और बड़ा खुशी से कहने लगा उस फकीर को, अपने गुरु को, कि देखो कितनी ये भरी हुई थैली है, ये अशरफियों से भरी हुई है। आगे से उसका गुरु कहने लगा, जो फकीर था, कि बच्चा ये जहर है, जहर, ये अधर्म का पैसा है, अधर्म की माया है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। वो बड़ा हैरान हुआ छोटा सा बच्चा कि ये इसमें थैली में अशरफियाँ पड़ी हुई है, लेकिन मेरे जो गुरुदेव है ये कह रहे हैं कि ये जहर है, ये अधर्म का पैसा है। बड़ा हैरान हुआ। तो गुरुदेव ने देखा कि ये बच्चा बात मेरी समझ नहीं पाएगा। उसने कहा कि अगर आपको देखना ही है, चलो इसकी पूरी हम परख कर लेते हैं। एक झाड़ी के पीछे गए। कहते कि दोनों वो पूरा दृश्य देखने लगे। सामने से कुछ 4 सैनिक आए, बंदूक ली हुई थी, घोड़े के ऊपर सवार थे। जो ही वो आए और देखा, वो सोने की अशरफियाँ मिली। बड़े खुश हुए, चारों बड़े खुश हुए कि वाह, कितनी हमें धन दौलत मिली है, ये तो सोने की अशरफियाँ पड़ी हुई है। बड़े खुश हुए। कहते हैं कि जो 4 थे उन्होंने मिलके एक ऐसा काम किया कि इसको हम सभी बांट लेते हैं। लेकिन उसमें एक बोला कि अभी भूख बहुत लगी है, 2 आप बाज़ार में जाओ, 4 अशरफियाँ लेके जाओ, उसको बेच के स्वादिष्ट भोजन लेके आओ बाज़ार से। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, भूख भी लगी है। कहता है कि 4 अशरफी लिए बाज़ार में चले गए और खाना अच्छा लिया, लेके आ रहे थे। मन में एक सवाल उठा। जो 2 सैनिक गए थे उनके मन में विचार उठा कि 4 हम हैं, हम चारों में ये बांटेंगे, ये कम हो जाएगा, क्यों ना हम दोनों ही बांट लेते हैं। लेकिन बांटें कैसे? मन में बेईमानी आ गई, विपरीत सोच आ गई कि क्यों ना हम इस खाने में जहर मिला लेते हैं। जब जहर मिल जाएगा वो खाएंगे और दोनों अशरफियाँ हम दोनों बांट लेंगे। सुझाव उन दोनों को बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा सुझाव। उन्होंने उसमें जहर डाला, बस जाना शुरू हो गया। तो आगे से उनके मन में भी वो विपरीत भाव उठ के कि ये अशरफियाँ हम दो ही क्यों ना बांट लें। जब वो आएंगे हम दोनों को उनको मार देंगे, हम दोनों आपस में बांट लेंगे। उनके मन में भी विचार ऐसा आ गया। कहते हैं कि वो खाना लेके आ रहे थे, उन्हें देखा, बंदूक तो उनके पास थी, उन्हें आते ही उनको दोनों को शूट कर दिया, दोनों दोस्तों को मार दिया, नीचे गिर गए। बड़े खुश हुए कि अब तो हम दोनों इसको बांट लेंगे जो अशरफियाँ मिली हुई। कहते हैं कि अशरफियाँ रखी, बांटने लगे। ध्यान आया क्यों ना हम पहले खाना खा लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं फिर बांट लेते हैं। कहते हैं कि वो खाना खाया, उसमें तो जहर मिला था। वो जो खाना खाया, खाते ही उन दोनों की भी मृत्यु हो गई, अर्थात 4 ही 4 मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से ये माया हमारे साथ जाने वाले नहीं है। इसलिए महात्मा ने लिखा है कि जो हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। मुट्ठी बांध के जगत में आया, हाथ पसारे जाएगी। कि हम मुट्ठी बांध के संसार में आते हैं और दोनों हाथ खाली होती हैं। इसी प्रकार से जब इंसान माया के लालच में आ जाता है, वो ईश्वर को, परमात्मा को, खुदा को भूल जाता है। जब ईश्वर को भूल जाता है, उसकी
सोच भी विपरीत हो जाती है, अर्थात नकारात्मक उसकी सोच बन जाती है। हम प्रयास करें कि हम सद्मार्ग चुनें और हम कभी भी अधर्म का पैसा ना लें, क्योंकि इसमें जहर होता है, जैसे वो संत ने, उस महात्मा ने बताया। हम प्रयास करें कि मेहनत का फल हमें जो मिलता है वही प्रफुल्लित होता है परिवारों में। जब हम मिल बैठ के उसको खाते हैं वो एक अमृत बन जाता है, वो एक अमृत बन जाता है। लेकिन हम प्रयास करें ईश्वर को, परमात्मा को हम मध्य नहीं रखते हुए जो भी दातार हमें दे उसका शुक्राना करने, ईश्वर का, परमात्मा का शुक्राना करें कि मेरे मालिक तूने मेरे को नेक कमाई दी है, इसमें बरकत डालना। वो बरकत भी पड़ जाती है। लेकिन हमारी सोच कभी भी नकारात्मक सोच ना बने, हमेशा ही दूसरों की भलाई की हमारी सोच बने। तो हम प्रयास करें, अपना भी भला मांगे ईश्वर से और पूरे संसार का भी भला मांगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।